मैं इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर और भदोही जिला उत्तर प्रदेश के उसके भूगोल में यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और आज हम माता सीता के समाहित स्थल का दर्शन करेंगे। भगवती सीता भगवान राम के समक्ष खड़ी होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे राघवेंद्र, आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आपकी सीता निष्पाप है। भगवान राम ने कहा, यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास है, प्रजा को विश्वास दिलाना होगा। भगवती सीता ने कहा, अब मैं प्रजा के सामने नहीं जाना चाहती। और यहाँ से प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का ये अद्भुत स्थान आप देख पा रहे हैं। मैं इस समय एक पहाड़ के नीचे हूँ और ये बीच में जो आप गैप देख रहे हैं सरोवर सा, ये फ़ोटो शायद इन्होंने पुराना निकाला हुआ है और इसी स्थान पर माता सीता धरती में समाई थी, जहाँ पर आज ये नव निर्माण का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। भगवती सीता हाथ जोड़कर पृथ्वी से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, अब इसी क्षण मुझे अपनी गोद में लो। और उसी क्षण पृथ्वी फटी और लास्ट टाइम इधर से पाताल पर गया। इसलिए इस जगह का नाम सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी के नाम से इसको प्रमाणित किया। और अब मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ वो समाहित स्थल का दर्शन, जिसके लिए मैं आपको लेकर आया था। ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीता धरती के अंदर समाई थी। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। जी हाँ, प्रभु श्री राम की यात्रा में हम जा पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर बड़ी ही मार्मिक लीला हुई है। मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं ये उत्तर प्रदेश का भदोही ज़िला है और मेरे समक्ष जो आप देख रहे हैं ये माँ गंगा का तट है। लीला यहाँ पर इस प्रकार है कि आपने देखा कि त्रेता काल में किस तरीके से माता सीता धरती के अंदर प्रवेश करती हैं, वो स्थान यहाँ पर स्थित है, जैसे हम सीता समाहित स्थल के नाम से जानते हैं। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि प्रभु श्री राम की लीलाओं का बड़ा लंबा समय निकला और आप सभी ने जाना कि कैसे सीरियलों के द्वारा या रामायण, वाल्मीकि रामायण के द्वारा, कि माता सीता को आखिरकार जहाँ से जन्म हुआ वहीं से उनका प्रस्थान हुआ इस जीवन का, कहें तो लीला अंतिम स्थली लीला स्थली है यहाँ पर, जैसे सीता समाहित स्थल के नाम से जाना जाता है। आज हम उसका दर्शन करेंगे। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, हमको उधर जाना है। मेरे सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को जब देखें तो इस वीडियो में आप कमेंट करना ना भूलें। आप बताइए कि हमारी इस वीडियो का कौन सा हिस्सा है जो आपको अच्छा लगा और आप भारत के किस शहर, किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसमें लिख कर दीजिए मुझको कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। माँ गंगा के तट से आज मैं आपको बड़ा ही मार्मिक करुण भाव से भरा हुआ ये स्थान, प्रभु श्री राम की लीला स्थली में आज माता सीता कैसे पृथ्वी में समाती हैं और उनका जीवन का अंतिम लीला स्थली हम इसको कह सकते हैं माँ सीता का। और हमने अपनी वीडियो के माध्यम से, आप आगे आइए, हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से माँ सीता का घर दिखाया जनकपुर में, कई लीलाएँ दिखाई, फुलर गाँव दिखाया। आज माता सीता की अंतिम लीला स्थली का दर्शन आप करने जा रहे हैं। बिना देरी किए हुए मैं आपको लेके चलता हूँ माता सीता समाहित स्थल और वहाँ पर किस तरीके का आनंद है। आप मेरे साथ चलिए और हम वहाँ पर देखते हैं। जय जय श्री राम। और मैं आपको बता दूं कि जिस स्थान पर आज हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उसकी भौगोलिक स्थिति को आप समझ सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर और भदोही जिला उत्तर प्रदेश के उसके भूगोल में यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और आज हम माता सीता के समाहित स्थल का दर्शन करेंगे। एक बहुत ही करुण रस से भरी हुई लीला, कहें तो माता सीता की जो अंतिम लीला स्थली है उसका दर्शन हम करेंगे। इस समय आप देख पा रहे हैं ये जंगल, और जंगल के साथ साथ मेरे सामने जो आप देखेंगे ये देखिए किस तरीके का ये प्राकृतिक नज़ारा है। और इसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था कि भारत भूमि अपने आप में श्रेष्ठ भूमि है। यहाँ के कण कण में राम और कृष्ण की लीलाओं का जो आनंद है वो अपने आप में अद्भुत है। और मेरे इधर छोर पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक छटाओं से भरा हुआ ये स्थान, जिस पर आज मैं आपको लेकर आया हूँ माता सीता की समाहित स्थल पर। और इस तरीके का आप देख सकते हैं, इसमें बहुत प्यारी सुगंधी आ रही है और ये फूल का वृक्ष है और इतना मधुर इसकी खुशबू है। ये देखिए, ये दिखाइए, है खुशबू, मतलब दूर दूर तक महक रहा है ये वृक्ष जो हमको यहाँ पर मिला है। हाँ हाँ। और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे
तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक पुल है, और ये देखिए क्या अद्भुत ये जगह है। और ये पुल आप देख पा रहे हैं इस समय, और यहाँ से जो सामने आप देखेंगे ये वो स्थान है माता सीता धरती के अंदर समाई थी, और प्रभु श्री राम के सामने देखते हुए समस्त अयोध्या वासियों के नेत्रों में आंसू थे, और कैसे माता सीता ने बड़े करुण भाव से आखिरकार इस लीला को अपनी को विराम दिया। और कहते हैं कि अंतिम लीला स्थली माता सीता की ये है। हम मंदिर की तरफ आपको लेके चलेंगे, वो रास्ता दूसरा है, लेकिन हम आपको इस प्राकृतिक छटा को दिखाते हुए आपको आगे तरफ चल रहे हैं। मेरे सामने हनुमान जी की प्रतिमा दिख रही होगी आपको, और उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो में इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलें। बहुत ही ज़बरदस्त स्थान है इस समय जिसका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ, और आपको इन रास्तों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको वो सुखद अनुभव मिल सके त्रेता काल का, कि कैसे उस समय की यहाँ पर लीला हुई होगी और किस तरह का भूगोल होगा उस समय का। आप उसकी कल्पना इन दृश्यों के माध्यम से कर सकते हैं जिनको आप अभी इस समय देख रहे हैं। हम इधर से चढ़ेंगे, चढ़ाई बहुत खड़ी है और हमको बड़े ध्यान से आना पड़ेगा, और हमारे विक्रम जी को ज़्यादा ध्यान से आना पड़ेगा, नहीं तो ये सीधे ये जो कुंड देख रहा है उसी में जा सकते हैं। आइए, पैर जमा के धीरे धीरे आइए। उतरने से ज़्यादा चढ़ने का आसानी रहती है। क्या बात है, आइए। और सरोवर से ऊपर आने के बाद हमको बहुत ही सुंदर यहाँ के जो दर्शन है वो मंदिर प्रांगण की तरफ हम इस समय हैं। और आपको मैं बता दूं कि मंदिर प्रांगण से हम बिल्कुल पास में ही हैं, और यहाँ पर एक हनुमान जी का बड़ा प्यारा मंदिर है। सबसे पहले उसका दर्शन करा दें, फिर माँ सीता हो और हनुमान जी ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। यहाँ पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति है, और एक गुफा भी है जिसका दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। आप समझिए, ये सीता समाहित स्थल उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले के अंदर आता है। मैं आप दर्शकों को बता दूं, यहाँ आने के लिए आपको या तो प्रयागराज से आप आ सकते हैं या फिर भदोही ज़िले से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं, और हमारे सामने गुफा है, और उस गुफा में हम आपको लेके चलेंगे। और इस प्रकार से सुंदर स्थान को यहाँ पर डेवलप किया गया है। आप सोच सकते हैं, ये देखिए कितना विशाल श्री हनुमान जी की प्रतिमा को यहाँ पर लगाया गया है। और इस हनुमान जी की प्रतिमा का जो स्वरूप आप इस समय देख पा रहे हैं कि कैसे उस समय का वो पल रहा होगा जहाँ पर लीलाओं में माता सीता ने जब इस लीला स्थली को यहाँ पर त्यागा, तो उस समय सभी लोग कितने दुखी होंगे उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी का इस लीला स्थली में होना तो स्वाभाविक है, जिसका कि हम आपको दर्शन करा रहे हों, क्योंकि माता सीता की अंतिम लीला स्थली है। ये गुफा की तरह बना हुआ है। हम इसके एंट्री गेट से चलेंगे, और ये पूरी पहाड़ की गुफा है, इसके अंदर हम आपको एंट्री गेट से अंदर दर्शन कराएंगे, और उसके बाद चलेंगे आपको सीता समाहित स्थल की तरफ। और इस समय मैं आपको दिखा दूं कि मंदिर के दूसरे छोर पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर पार्क यहाँ पर बनाया हुआ है। और इस समय गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, और ये पहाड़ी मेरे साथ साथ आप देख रहे हैं। और इस तरीके का ये दृश्य, अब हम फ्रंट पर आ चुके हैं, और हनुमान जी के विग्रह को आप दिखा सकते हैं। ये फ्रंट का है, और हम यहाँ से एंट्री करेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं, प्रभु श्री राम की यात्रा में आपने देखा कि हम किस तरीके से आपको समस्त लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। उसी कड़ी में हम प्रयागराज के पास में आ जाए हैं, और ये हनुमान जी की गुफा है। आप सभी आनंद लीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर किस गांव से आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये समस्त हनुमान जी की लीला कैसे यहाँ पर सूर्य भगवान को इन्होंने निगला है। यहाँ पर समस्त हनुमान जी की लीलाओं का दर्शन आप कर सकते हैं इस गुफा के अंदर। ये देखिए, और ये श्री हनुमान जी का जो विग्रह है, ये पेड़ दिखाइए कितने सुंदर तरीके से ये बनाया हुआ है। आइए, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीता नंदन हनुमान।
जय हो। और श्री हनुमान जी का दर्शन हम आपको करा रहे हैं। यहाँ पर सीता नंदन हनुमान, ये देखिए माँ सीता के पुत्र के रूप में हम पहला ऐसा मंदिर देख रहे हैं जिसके नाम में ही आप देखेंगे कि कैसे आज यहाँ पर जो अंतिम लीला स्थली है उसमें यहाँ पर इस तरीके का दर्शन है। और आइए आगे की तरफ चलें और मंदिर के दर्शन, हनुमान जी का दर्शन करने के बाद ये दशरथ जी हैं, चारों पुत्र हैं, प्रभु श्री राम, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी। यहाँ देखिए पिताजी कैसे सिखा रहे हैं। और ये समस्त लीला माता सीता, प्रभु श्री राम की वो पुष्प वाटिका, समझ रहे हैं आप, पुष्प वाटिका। मैं इन लीलाओं को दिखाने का कारण जो है वो ये है कि यहाँ अंतिम लीला स्थली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि माता सीता का जीवन किस प्रकार से शुरू होता है कि प्रभु श्री राम जब पुष्प वाटिका में यहाँ पर मिलते हैं, उसके बाद प्रभु श्री राम माता की यहाँ पर विवाह होता है। इसके बाद ये देख सकते हैं आप वनवास के समय के ये दृश्य हैं जो ऋषियों से मिले हैं। ये देखिए केवट कैसे यहाँ पर यमुना पार करा रहे हैं। और ये देखिए इस लीला को आप समझ रहे हैं, जो मुद्री दी थी ना, पहचान के तौर पर लंका गए थे हनुमान जी पता लगाने के लिए। यहाँ पक्षीराज जटायु जी का यहाँ पर जो वो किया था, ये सबरी के बेर। ये समस्त लीलाओं को आप देखिए कितना लंबा वो लीला रही भगवान की माता सीता के साथ में। और आखिरकार श्री हनुमान जी का दर्शन आप कर रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ रावण वध सामने देख रहे हैं। ये हनुमान जी जो आग लगाई, ये आग जो लंका दहन का सीन है, लंका दहन के बाद प्रभु श्री राम जो रामेश्वरम में राम सेतु है, नल नील श्री राम के पत्थरों से पुल बनाते हुए, और यहाँ पर रावण का वध आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से इन समस्त लीलाओं को होने के बाद फिर प्रभु श्री राम की जो लीला आगे चलती है उसमें माता सीता को जो धरती में समाती हैं, उसी सीता स्थली की लास्ट लीला को देखने के लिए हम यहाँ पर चल रहे हैं। और माता सीता की वो अंतिम लीला स्थली है। हनुमान जी की इस गुफा का दर्शन करने के बाद आइए चलते हैं माता सीता की मुख्य रूप से जिसका हम दर्शन करने के लिए आए, माता सीता का समाहित स्थल। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये सीता समाहित स्थल का वो बाजार है जहाँ पर माता सीता और श्री हनुमान जी के लिए भोग सामग्री, पूजा सामग्री यहाँ से मिलती है। पूरा बाजार यहाँ पर लगता है। और आप देखेंगे कि इसी बाजार के तिराए पर हमको एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखेंगे इस वृक्ष का जो पेड़ का नाम है वो है महुआ है। और मैं आपको बता दूं इस पर एक फल लगता है और इतना बढ़िया फल है वो, हमने कई रास्तों में देखा कि लोग उसको उठा के खा रहे थे। और जैसे वो गिरता है, देखिए जो गिरा हुआ है वो वहाँ पे वो महुआ का हम आपको दिखाना चाहते हैं। आइए, ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मिश्री की तरह मीठा है। और ये गोंद जो रस देख रहे हैं आप इसको महुआ बोलते हैं। और यहाँ पर सभी लोग उठा के खा रहे थे। तो हमने भी जाना कि क्या चीज़ है इसमें। भैया आप यहीं से हो, बाहर से? तो आप देख सकते हैं। आइए इन भैया से बातचीत करते हैं। ये किस तरीके का फल है? महुआ। तो इसको ऐसे सीधा खाते हैं? खाने में मैं आपको बता दूं ये बहुत मीठा होता है। और कई बच्चों को हमने यहाँ पर देखा था। और रास्ते में भी जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि जहाँ वृक्ष थे वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं इसको महुआ बोलते हैं। और ये आपको मिलेगा यहीं माता सीता स्थल पर। और देखिए रस कितना इसके अंदर, ये देखिए। तैयार हो जाइए, अब मैं आपको जो दर्शन कराने के लिए लाया था आखिरकार हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये जो स्थान है ये वही है जहाँ पर माता सीता पृथ्वी के अंदर समाई थी और उनकी अंतिम लीला स्थली का ये मुख्य द्वार है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से सभी भक्त लोग जो अंदर प्रवेश करते हैं, हम भी प्रवेश करना चाहते हैं इसके अंदर और आपको इस भूमि के अवगत कराना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये अद्भुत स्थान है, इसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। अंदर आते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं भी हैं, कुछ संतों की प्रतिमाएं हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए कितना सुंदर बगीचा है और क्या छटा है, सफ़ेद रंग के पुष्प हैं
और लाल रंग के भी पुष्प हैं। और ये अद्भुत, ये देखिए पक्षी दिखाइए, ये बड़ा ही सुंदर और मार्मिक स्थान अब आप देखने वाले हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि अब आप चुपके रहिए इस वीडियो से, क्योंकि अब जो आप दर्शन करने वाले हैं ये माता सीता का बहुत ही सुंदर भाव आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले ये दिखाइए आप कि किस तरीके से यहाँ पर ये दिव्य झरना यहाँ पर बनाया है, और ऐसे ऐसे अलौकिक दृश्य इसमें दिए हैं ताकि वो त्रेता काल की भूमि का, भूगोल का आनंद हम आज इस समय में ले सकें। इस तरीके से इसको यहाँ पर मंदिर को इस समय डेवलप किया गया है। और माता सीता का बहुत बड़ा ये लीला स्थली है, जिसका कि कह सकते हैं अंतिम लीला स्थली है, जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। इसमें जब पानी चलता होगा तो कितना सुंदर ये लगता होगा दृश्य, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से? बढ़ियापुर से। ये कौन से ज़िले में पड़ता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में। तो आप आते रहते हैं कि पहली बार आए? आते रहते हैं। आते रहते हैं। ये यहाँ के लोकल निवासी हैं जो कि यहाँ पर आते रहते हैं, और लोकल के अलावा बाहर से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और हमको दिखे हैं। दिल्ली की गाड़ियाँ हमको दिखी हैं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की दिखी हैं। और इस समय ये जो सामने का जो आप होटल देख रहे हैं ना, ये आपके रहने और खाने की व्यवस्था है जो आप इस समय देख पा रहे हैं। लेकिन हम एक दर्शन आपको इधर की तरफ कराना चाहते हैं। ये देखिए इस तरीके का यहाँ पर एक मंदिर है, और माता सीता का ही मंदिर है। और आइए चलते हैं इसके अंदर। जय सीताराम। ये देखिए ये माँ सीता का यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। कितनी ज्योत यहाँ पर जलाई जा रही है, ये देखिए आप। और ये माँ सीता का जो दर्शन हम इस समय कर पा रहे हैं, ये प्रवेश स्थल है पंडित जी, और ये पुजारी जी हैं यहाँ के, और यहाँ से प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का ये अद्भुत स्थान आप देख पा रहे हैं। मैं इस समय एक पहाड़ के नीचे हूँ, और आप किस तरीके का अनुभव कर पा रहे हैं अपने कमेंट के रूप में मुझे बताइए। और इस तरीके से यहाँ पर इस स्थान को बनाया गया है। ये देखिए ये मंदिर की परिक्रमा है पीछे की, और आगे की तरफ आप देखेंगे, अरे वाह, जय हो जय हो जय हो। हमारे महादेव यहाँ पर विराज रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना अद्भुत ये स्थान है कि जहाँ पर भोलेनाथ भी आपको देखने को मिलेंगे, और हनुमान जी भी यहाँ पर हैं, और दोनों परम भक्त हैं हमारी माता सीता की। और आज बड़ी कृपा हुई प्रभु श्री राम और माता सीता की कि हम ऐसे स्थान तक जा पहुँचे हैं। ब्रज दर्पण चैनल के जितने भी दर्शक हैं वो अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो इस चैनल के माध्यम से ऐसे दुर्लभ और आनंदित दृश्य जो आप देख पा रहे हैं इस समय हम आपको दर्शन करा रहे हैं। अब आगे की तरफ हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ से हमने प्रवेश किया था और यहाँ से हम एग्जिट हुए हैं। और मैं आपको माता सीता की जो समाधि स्थल है उसका दर्शन कराऊं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का ये जो पार्क है, किस तरीके का ये भूगोल है, और किस तरीके का ये आनंद है जिसका दर्शन हम और आप इस समय कर पा रहे हैं। और ये जो दर्शन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये मंदिर के पिछले हिस्से का है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जितने भी भक्त लोग आते हैं उनके बैठने की जो व्यवस्था है उसका आप दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। और इस तरीके के बैठने का जो स्थान है, और ये अमरूद का वृक्ष हम सामने देख पा रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये अद्भुत स्थान है, और इस अलौकिक छटा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हम आपको नीचे लेके जाएंगे और आपको एक एक चीज़ का दर्शन कराएंगे, लेकिन इस समय आप इधर दिखाइए, ये क्या अद्भुत नज़ारा है माता सीता की इस अंतिम लीला स्थली में। नीचे से किस तरीके का आनंद आएगा, अब आपको नीचे की तरफ हम लेके चलते हैं। ये देखिए आम का वृक्ष है, आम के छोटे छोटे वो लग रहे हैं, आप देख पा रहे हो तो उधर उधर लगा हुआ है। ये दिखाइए, ये जूम करके, आम का सीज़न आने वाला है। आम का वृक्ष भी आप देख पा रहे हैं, अमरूद का वृक्ष मेरे नीचे है। ये देखिए ये आम बनना शुरू हो चुके हैं,
और चलते हैं हम नीचे की तरफ। और मैं नीचे की तरफ आपको लेकर आया हूँ ताकि आपको पास से जो दर्शन है वो मैं आपको करा सकूँ। और कितना अद्भुत दृश्य मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ और आप भी यकीनन इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बोटिंग भी हो रही है। और माता के मंदिर, माता सीता के मंदिर के पिछले वाले हिस्से में हम इस समय चल रहे हैं। और ये जो नज़ारा है ये मन को आनंदित करने वाला नज़ारा है। यकीनन बहुत आनंद मुझको आ रहा है इस समय यहाँ पर। और इन दृश्यों को देखने के बाद ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बोटिंग यहाँ पर हो रही है। और नीचे की तरफ बोटिंग भी यहाँ पर होती है। ये देखिए आप, इस तरीके का ये पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये अद्भुत स्थान माता सीता के इस अंतिम लीला स्थली में हम जा पहुँचे हैं। और दूर दूर से लोग आते हैं, ये बोटिंग करते हैं। और मंदिर के चारों तरफ उधर पानी पानी है, मैं आपको बता दूं। और आइए चलते हैं, अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूं माता सीता का दर्शन कराने के लिए। और दो दर्शन है यहाँ पर। एक दर्शन तो वो जो माता सीता नीचे समाई हुई हैं, और एक वो जो सामने आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कितना सुंदर सुंदर ये यहाँ पर दृश्य है। और ये यहाँ पर एंट्री है। इस तरीके का यहाँ पर ये दर्शन है। और प्रथम तल पे जो है वो माता सीता का जो आप दर्शन कर रहे हैं, कांच का मंदिर बना हुआ है ये पूरा, यहाँ पर कि आपको दर्शन करा रहे हैं हम। और जो मुख्य दर्शन है वो इसके नीचे है, इस मंदिर के नीचे वाले हिस्से में। और ये देख सकते हैं आप, ये माता सीता का दर्शन। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने का। और ये इस तरीके का आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये अद्भुत माता सीता का मंदिर का जो दर्शन है, उसमें आप देखेंगे इस समय कि कांच का पूरा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे थोड़ा जानेंगे कि किस तरीके की लीला है। और माता सीता का जो प्रतिमा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये दर्शन आप कर पा रहे हैं। और इसी के नीचे वाले हिस्से में जो मंदिर है वो बहुत ही अद्भुत दर्शन है। आइए पुजारी जी से थोड़ा बातचीत करते हैं कि यहाँ किस तरीके की लीला हुई है। और मैं इस समय भदोही ज़िले के माता सीता समाहित स्थल पर हूँ। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी जी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। प्रभु जी, किस तरीके की लीला त्रेता काल में हुई थी यहाँ पर? देखिए, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काल में लंका में विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए, अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के बाद प्रजा के व्यंग्यवचनों से भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया और लक्ष्मण जी को आदेश किया कि सीता जी को वन में छोड़ कर आओ। सीता जी रथ में बैठाकर इस बनकट नाम के इस वन में छोड़कर वापस चले जाते हैं। बनकट, इस जंगल का नाम बनकट था, प्राचीन काल, आज भी बनकट ग्राम है। इसलिए इस जगह छोड़कर लक्ष्मण जी सीता जी को वापस चले जाते हैं। तो सीता जी अपने आप को अकेली मानकर इस रियाबान जंगल में देह त्याग का संकल्प करती हैं कि मैं किसी प्रजा की शरण में नहीं जाऊंगी, मैं देह त्याग करूंगी। मन में ऐसा संकल्प किया तो उसी समय यहाँ पर वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे। इधर से 1/2 किलोमीटर दूर वाल्मीकि आश्रम लौकुश जन्मस्थल गंगा नदी है। तो वाल्मीकि जी ने ये रहस्य देखा और सीता जी के समीप आए, परिचय जानना चाहा। यद्यपि वाल्मीकि जी सब जान लिए, सीता जी के मुख से जानना चाहते थे। तो सीता जी परिचय ना बतलाकर जो देह त्याग का संकल्प किया वो वाल्मीकि जी को बताया। तो वाल्मीकि जी ने कहा ऐसा करना महापाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीता जी ने कहा मेरे संकल्प में बदलाव नहीं हो सकता, ये अटल होगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दें, फिर आप देह त्याग करें। तो वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि आप इस समय गर्भवती हैं, आपके गर्भ में बालक पल रहा, वो निर्दोष है, ये समय उचित नहीं है। सीता जी वाल्मीकि जी की बात मान ली और वाल्मीकि जी सीता जी को पुत्री मानकर अपने आश्रम ले आए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद सीता जी ने लवकुश को जन्म दिया। उधर अयोध्या में भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय के लिए छोड़ा गया। वो घूमता हुआ इस बनकट नाम के इस वन में आया तो लवकुश ने उस अश्व को पकड़ लिया। घोड़े के पीछे शत्रुघ्न भैया की सेना लगाई गई थी। युद्ध प्रारंभ हो गया। अंततो गत्वा पराजित होकर
अयोध्या वापस जाना पड़ा। इसी प्रकार एक एक करके अयोध्या की सारी सेना पराजित हो गई। ये जो हनुमान टेम्पल देख रहे हैं, उसी समय लवकुश ने हनुमान जी को बंदी बनाकर इधर रखा। अंत में भगवान राम को आना पड़ा। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो वाल्मीकि जी पहुँचे, बोले युद्ध असंभव, पिता और पुत्र में युद्ध नहीं हो सकता। जब ये जानकारी भगवान राम को हुई तो पुनः लक्ष्मण को आदेश करते हैं कि लवकुश के सहित सीता जी को अयोध्या ले चलो। लेकिन जैसे लंका में अग्नि परीक्षा दी, लंका से आने के बाद अयोध्या में प्रमाण प्रकट किया, इधर से भी चलकर, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में सीता जी 12 वर्ष बिताया, इधर से चले और अयोध्यावासी प्रजा के सामने प्रमाण रखे कि मैं निष्पाप हूँ, तब मैं स्वीकारूँ, क्योंकि मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूँ। जब ये जानकारी आश्रम में सीता जी को बतलाई गई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। बार बार परीक्षा देना, अयोध्या में नारी सम्मान नहीं, अब मैं अयोध्या नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर भगवान राम को प्रमाण देना चाहती हूँ। भगवती सीता भगवान राम के समक्ष खड़ी होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे राघवेंद्र, आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आपकी सीता निष्पाप है। भगवान राम ने कहा, यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास है, प्रजा को विश्वास दिलाना होगा। भगवती सीता ने कहा, अब मैं प्रजा के सामने नहीं जाना चाहती, आपको पूर्ण विश्वास है तो ये आपके ही पुत्र हैं, स्वीकारे। तुरंत भगवान राम लव और कुश का हाथ पकड़ा और भगवती सीता हाथ जोड़कर पृथ्वी से प्रार्थना करने लगी। ऊपर में जो मेन मूर्ति है, हाथ जोड़कर पृथ्वी से प्रार्थना करने कि हे माँ, अब इसी क्षण मुझे अपनी गोद में ले। और उसी क्षण पृथ्वी फटी और लास्ट टाइम इधर से पाताल प्रवेश, अंडरग्राउंड मेन नीचे वाला जो मंदिर है, उधर से पाताल प्रवेश किया। इसलिए इस जगह का नाम सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी के नाम से इसको प्रमाणित किया। अच्छा, एक चीज़ है, जो मंदिर के निचले वाले हिस्से में एक पेंटिंग लगी हुई है जी, सामने, वो प्राचीन काल, हाँ, आज से देखिए 150 साल हमारे वाल्मीकि आश्रम से साइड में उड़िया बाबा आश्रम है। 146 साल का पुराना इतिहास अभी तक था। अभी 2 वर्ष हुए उनको शरीर त्यागे, वो थे, उन्होंने भी यही स्थिति बताई। ये जो सेम वो प्लेस है, अच्छा, वो जो मंदिर है वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे है। उसी सेम प्लेस, वो जो मूर्ति है वो उसी प्लेस पर है। इसलिए स्वामी जी ने बताया, जो प्राचीन ग्रामीण लोग थे उसी मढ़ी का पूजन करते थे। हाँ। जब शादी विवाह होती थी उसी मढ़ी में आते थे, उसका पूजन करते थे। उनकी मान्यता थी कि यहाँ से सीता माँ पाताल प्रवेश किया। ये माँ की प्राचीन मूर्ति है। अच्छा, 200 वर्ष पुराना इतिहास तो है माँ का प्राचीन मूर्ति। ये मूर्ति थी और वो प्राचीन स्थान था। आज ये टेम्पल बन के आज पूरा हम सब स्थान लोग, ये आज के समय से है, जी, वो प्राचीन वो है। प्राचीन है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपने बहुत सुंदर बताया और आपकी बात कई देशों में लोग हमारे चैनल को देखते हैं। और जब यहाँ पर आए तो हमारी भी जिज्ञासा थी कि हम यहाँ के किसी लोकल पुजारी जी से जानें। आपका विशेष धन्यवाद। जय श्री सीताराम। तो इस तरीके से हमने और आपने देखा कि किस तरीके की लीला इस दिव्य स्थान पर हुई यहाँ। और अब मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ वो समाहित स्थल का दर्शन, जिसके लिए मैं आपको लेकर आया था हूँ। ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीता धरती के अंदर समाई थी और वो त्रेता काल की लीला है जिसका दर्शन मैं आपको समक्ष करा रहा हूँ। मेरे सामने आप देख सकते हैं माता सीता को यहाँ पर पृथ्वी में समाते हुए का जो दृश्य है वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पर त्रेता काल में वो लीला हुई कि माता सीता ने जो उनकी अंतिम लीला स्थली थी कि किस तरीके से हम और सब जानते हैं कि जो धरती में उन्होंने पृथ्वी के अंदर जो समाहित हुई थी माता सीता, उसका दृश्य आप यहाँ पर भदोही जिले के अंदर सीता समाहित स्थल का आप दर्शन कर पा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट के रूप में बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर किस गांव से यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें कि मुख्य जो हमारा दर्शन था वो यही था। ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीता आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता काल में इस पृथ्वी के अंदर समाई थी। और ये करुण रस करुण भाव का ये मार्मिक अंतिम लीला स्थली माता सीता की, जिसका दर्शन हम और आप इस समय कर पा रहे हैं। और नवनिर्मित ये मंदिर है, लेकिन स्थान बहुत प्राचीन है, घटना बहुत प्राचीन है, जिसका कि आप सामने की तरफ देख पाएंगे। इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी आज से कुछ समय पहले, वो आप देख पाएंगे इस तरीके की थी। और ये बीच में जो आप गैप देख रहे हैं सरोवर सा, ये फोटो शायद इन्होंने पुराना निकाला हुआ है। और इसी स्थान पर माता सीता धरती में समाई थी, जहाँ पर आज ये नव निर्माण का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। और पीछे की तरफ देखेंगे, इतना कह सीता उठी किया योग का त्याग, इसको पढ़ लीजिए आप। कर जोड़े ठाड़ी रही पृथ्वी मन लाग।
हे भूमि शेषनाग स्वामी मेरी विपदा को दूर करो, जो मेरा पतिव्रत भंग ना हो तो विनय हमारी पूर करो। सिंहासन को ए लहो जग जननी बैठाए, शेषनाश अदृश्य शोभा किमि कही जाए। एको मुंद में मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन पुन मोह बिसारियो दीन बंधु भगवान। इस तरीके की ये अंतिम लीला स्थली, जिसका दर्शन आज हम आपको प्रयागराज से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान पड़ता है, भदोही जिले के अंदर आता है और सीता समाहित स्थल यानी सीतामढ़ी के नाम से इसको जाना जाता है। आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए। और जैसे ही हम बाहर की तरफ आपको लेके चलते हैं तो पुणे जो मैं आपको उसमें दिखा रहा था पेंटिंग के अंदर प्राचीन जो झलक है, वो इस तरीके की ये सरोवर था जो कि बीचों बीच मंदिर का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच। और इसी स्थान पर माता सीता धरती में समाई थी। तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। माता सीता के समाहित स्थल से प्रभु श्री राम की यात्रा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।